बोलो जय श्री हरि। जिस कुल या वंश में कोई भगवत भक्त जन्म लेता है तो उस कुल के समस्त पूर्वजों और वंशजों का उद्धार हो जाता है। वीरभूमि से 10 कोस दूर केदुली गांव में भोजदेव और रामादेवी नाम के एक दंपति रहते थे जो कृष्ण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। कृष्ण में अपार स्नेह श्रद्धा रखने के कारण इनकी अभिलाषा थी कि इनके घर में पुत्र पैदा हो जो कि कृष्ण जैसा हो। भगवान का भक्त की इच्छा की अवहेलना करते हैं। संवत 1107 में इनके घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जयदेव रखा गया। माता पिता के संस्कार और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था को रक्त में लेकर जन्मे जयदेव श्री श्री कृष्ण के उपासक थे। दैवयोग से बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जयदेव यद्यपि अल्पायु के बालक थे। अन्य लोगों ने माता पिता के स्वर्गवास को इनके जीवन पर आघात बताया, परंतु जयदेव ने इस आघात को भगवत भक्ति का निष्कंटक मार्ग समझकर वैराग्य से प्रीति लगाई और अपने जीवन को वह दिशा दे दी जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं। वैरागी होकर इनके होठों पर कृष्ण का ही नाम रहता था। ये जगन्नाथ जी से प्रीति लगाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए जहां जगन्नाथ जी की महिमा सर्वत्र फैली हुई थी। जब जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती थी तो दूर दूर से भक्त और कृष्ण भक्त आते थे। जयदेव ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही एक विद्वान ब्राह्मण से कुछ समय विद्याध्ययन किया था और अब वह क्षेत्र ही इनकी भक्ति का केंद्र बन गया था। वैरागी तो थे ही, एक कमंडल और गुदड़ी के अतिरिक्त कृष्णधारा की सुरीली तान ही इनका खजाना थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सखा भगवान को सुमिरते रहते थे। जगन्नाथ जी अपने इस भक्त के सुमिरन से अत्यंत खुश थे। उन्होंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को जयदेव के लिए एक संदेश दिया। हे ब्राह्मण, मेरे मंदिर के समीप एक वृक्ष के तले मेरा परम भक्त जयदेव मेरे ध्यान में लीन है। वह एक उच्च गुणों वाला श्रेष्ठ भक्त है। तुम उसे अपनी कन्या दे दो और एक ऐसे यश के भागी बनो जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा से ब्राह्मण प्रातः काल होते ही अपनी कन्या पद्मावती को लेकर जयदेव के पास पहुँचे और प्रभु की आज्ञा कह सुनाई। ब्राह्मण देव, मैं तो वैरागी हूँ। मेरी साधना में विवाह का स्थान कहाँ है? उचित होगा कि आप इस रूपवती के लिए कोई सुयोग्य वर की खोज करें ताकि यह आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। जयदेव ने सरल उत्तर दिया। जयदेव जी, आपसे सुयोग्य वर मुझे कहाँ मिलेगा जिसके लिए स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है। संभवतः आप सत्य कहते हो, परंतु वही जगन्नाथ जी ऐसे तो नहीं हैं जो मेरे हृदय से अपरिचित हों। क्या वह नहीं जानते कि मेरे हृदय में उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रह सकता? ये सब मैं नहीं जानता भक्त श्रेष्ठ। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ और मेरी पुत्री आपकी शरण में है। अब आप इसे रखें या न रखें यह आप पर निर्भर है। मैं तो अपने ऋण से उऋण हो गया। इतना कहकर ब्राह्मण पद्मावती को वहीं छोड़कर चले गए। हे सुंदरी, आपके पिताश्री की बाध्यता तो आस्था है, परंतु आप तो शिक्षित हैं। अतः आप मेरी विवशता समझें और स्वामी, मेरे पिता ने मुझे आपकी शरण में दिया है। अब मेरा भी यही कर्तव्य है कि एक हिंदू पुत्री का कर्तव्य निभाऊं। मेरा लौटना मेरे कुल के लिए उचित नहीं और न ही स्त्री धर्म के लिए। जयदेव दुविधा में पड़ गए। पद्मावती मन से उन्हें अपना पति वरण कर चुकी थी। अंततः एक रात जगन्नाथ जी ने जयदेव को भी स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें विवाह की आज्ञा दी। अब जयदेव कैसे पद्मावती का तिरस्कार करते? फलस्वरूप उन्होंने पद्मावती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पद्मावती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वहीं एक कुटिया बनाकर वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जगन्नाथ जी का स्मरण और नाम ही उन दोनों का प्रतिक्षण कार्य था। पद्मावती भी चिंतनशील युवती थी। शीघ्र ही वह जयदेव के हृदय में प्रेरणा बनकर अंकित हो गई और तब गीत गोविंद का जन्म हुआ।
गीत गोविंद एक ऐसा कालजयी काव्य है जिसमें समस्त रस एक साथ इस तरह मिश्रित किए गए जिन्हें भुला देना सरल नहीं है। जयदेव के कवि हृदय में नवीन विचार भी आते रहते थे जिन पर वे पूर्ण चिंतन करते थे। जब उन्होंने गीत गोविंद के 9 सर्ग लिख लिए और 10वां सर्ग लिख रहे थे तो उनके हृदय में राधा कृष्ण से संबंधित एक नवीन विचार आया। जब रासबिहारी भगवान कृष्ण अपना कोई अपराध क्षमा कराने के लिए राधिका जी से विनती करते हैं तो जयदेव ने उस विनय को एक अनोखे अंदाज में विचार लिया। देवपद पल्लव मुरारम अर्थात हे राधे, तुम मेरा अपराध क्षमा करो और अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखो। जयदेव के इस पद में राधा के प्रति कृष्ण की प्रेमोपासना छुपी थी, परंतु फिर जयदेव ने ही इस विचार को स्थगित किया। उन्होंने सोचा कि जो कृष्ण जगत के पालक और परम गुरु हैं वह अपनी प्रेयसी के चरणों में गिरे, यह उचित न होगा। अतः उन्होंने उस पद को वहीं छोड़ा और स्नान करने चल पड़े। उनकी पत्नी पद्मावती कुटिया में ही थी। कुछ ही देर पश्चात जयदेव पुनः लौटे और अपनी लेखनी उठाए उस छंद को उसी प्रकार पूर्ण करके जैसा उन्होंने सोचा था, फिर स्नान को लौट पड़े। आर्यपुत्र, लगता है आपका वह छंद पूर्ण हो गया, पद्मावती ने कहा। तभी आप स्नान मार्ग से ही लौट आए। जयदेव तीनों लोगों को मुग्ध कर देने वाली मुस्कुराहट बिखेरकर वहां से चल दिए। पद्मावती उन्हें जाते हुए देखती रही और फिर अपने कार्य में जुटी ही थी कि जयदेव स्नान करके लौटते दिखाई दिए। हे स्वामी, यह क्या आश्चर्य है, पद्मावती ने कहा। अभी कुछ क्षणों पूर्व ही तो आप छंद पूर्ति करके गए हैं, इतनी शीघ्र स्नान करके भी लौट आए। क्या कह रही हो प्रिय? जयदेव भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपनी लेखन पुस्तिका खोलकर देखी तो उनके विचार को एक सुंदर हस्तलेख में लिखा गया था। वह रासबिहारी का राज समझ गए। हे देवी, वह पद्मावती से भाव विह्वल होकर बोले, मैं आज धन्य हो गया कि तुम जैसी महाभाग और कृष्ण की उपासिका मुझे पत्नी रूप में मिली। तुम साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर चुकी, जो स्वयं मुझ अभागे की दुविधा दूर करने आए थे। पद्मावती आश्चर्यचकित भी थी और अति प्रसन्न भी। अब उन्हें उस त्रिलोक को मुग्ध करने वाली मुस्कान का रहस्य समझ आ गया था। वह स्वयं को धन्य समझने लगी। और इस तरह जयदेव का गीत गोविंद 12 सर्गों में पूर्ण हुआ। कुछ ही समय में गीत गोविंद अत्यंत लोकप्रिय और चर्चित हो गया। प्रत्येक भक्त के मुख से गीत गोविंद के छंद निकल रहे थे। एक दिन पुरी का राजा सात्विक राम जब सायंकाल भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को पहुंचा तो ये देखकर उसके क्रोध का पारावार न रहा कि भगवान का महीन जामा फटा हुआ है, उसमें कांटे लगे हैं और भगवान के श्रीमुख पर धूल जमी हुई है। उसने इसे मंदिर के पुजारी का अपराध समझकर पुजारी को बुलाया। पुजारी जी, आप यहाँ पूजा करते हैं या पाखंड? भगवान जगन्नाथ की तरफ देखिए, इनका जामा फटा है, कांटे लगे हैं, धूल जमी है। सात्विक राम ने क्रोध से गर्जकर कहा, आप यहाँ किस लिए हैं? महाराज, अभी कुछ समय पूर्व तो सब कुशल था, आप झूठ भी बोल रहे हैं। कुछ ही समय में ये दशा, आपने तो अक्षम्य अपराध किया है जिसका दंड आपको अवश्य ही मिलना चाहिए। पुजारी जी निर्दोष होने के कारण दुखी होने लगे। ठहरो राजन, तभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों से स्वर निकला, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मेरी ये दशा तो स्वयं मेरे कारण हुई है। कुछ समय पूर्व ही तो पुजारी जी ने मुझे वस्त्र पहनाए और स्नान भी कराया था, परंतु तभी मुझे एक सुंदर मधुर स्वर सुनाई पड़ा तो मैं अपने आप को न रोक सका। मैं स्वर के समीप पहुंचा तो एक बगीचे में एक बालिका एक छंद गा रही थी। मैं उसी के पीछे पीछे चलकर छंद सुनता रहा तो अवश्य ही कहीं झाड़ी में मेरे कपड़े उलझ गए होंगे। मुझे वह छंद अति मधुर लगे थे राजन। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी,
वह छंद हैं जो आपको इतने प्रिय हैं कि आप मंदिर छोड़कर झाड़ियों बगीचों में पहुंच गए। राजा ने विनय की, नाथ हमें भी बताइए। धीर समीरे यमुना तीरे वसती विनय वनवारी। ये तो जयदेव जी के गीत गोविंद की इष्टदी है। राजा ने पुजारी जी को कहा। पुजारी जी, अब मंदिर में नित्य गीत गोविंद का पाठ हुआ करेगा। राजा ने आदेश दिया और उस दिन से नित्य मंदिर गीत गोविंद का पाठ होता है। जयदेव पर जगन्नाथ जी का वात्सल्य ही अधिक था। बोलो जय श्री हरि।